पहले बात जरा जम्मू कश्मीर की आज करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं और साल 2022, 23, 24 की तरह 2025 में भी पहले 2-2.5 महीनों के दौरान करोड़ों के अमलाक का नुकसान हो चुका है। जंगलात तबाह हुए हैं, मकानात या दुकानें अलग अलग मकामात पर खाकस्तर हुई हैं और असल वजह इसकी ये थी कि आग लगी। भयानक आतिशज़दगी का एक वाक़या शुमाली कश्मीर में भी गुज़श्ता दिनों पेश आया था। वहीं खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां से है, जहां पर आग की एक होलनाक वारदात ने टाक मोहल्ला के अंदर आग लगी है और इतलात के मुताबिक दौरान शब लगने वाली आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और जो हमारी जानकारी अभी तक हमारे पास है वो ये मिल रही है कि टाक मोहल्ला नामी इस इलाके के अंदर अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है जो अभी तक कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन माल का भारी नुकसान हुआ है। दर्जनों दुकानें और मकानात खाकस्तर हुए हैं और जो इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है शोपियां के टाक मोहल्ला से, तस्वीरें आपको दिखाएंगे शोपियां की। टाक मोहल्ला के अंदर आतिशज़दगी के इस भयानक वाक़े में नुकसान पहुंचा है। आग किस वजह से लगी है इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक टाक मोहल्ला मेन टाउन शोपियां का एक अहम तरीन हिस्सा है। दर्जनों मकानात आग की चपेट में आए हैं, दुकानें आसपास थी। मुतासरा खानदान या जो दुकानदार थे उनको काफी नुकसान हुआ है। चीखों पुकार की आवाजें भी यहां सुनाई दे रही थी, ऐसी सूरत हाल बनी थी। और रमजान के महीने में जब बेशतर लोग रात के वक्त में मसरूफियात इतनी ज़्यादा लेकिन इबादत में मसरूफ रहते हैं, लेकिन उस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और हमारी जानकारी के मुताबिक इस इलाके में फायर फाइटर्स को वक्त पर ना आना भी शायद परेशानी का सबब माना जा रहा है, उस वजह से भी नुकसान काफ़ी हुआ है। और एडिशनल सपोर्ट जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से ली गई है, इस तरह की खबरें हैं। मकामी लोगों की तरफ से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए अफसोस का भी इजहार किया गया कि इतना भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त पर फायर सर्विसेज का अमला या गाड़ियां नहीं पहुंच सकी और इलाके में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात माजी में भी हुए। और इस इंसिडेंट से यह अंदाज़ा कम से कम हो रहा है कि टाउन के अंदर कितना ज़्यादा और भारी नुकसान हुआ होगा। साथ साथ तहकीकाती अमल भी शुरू किया गया है कि आग किस वजह से लगी है। हमारी जो जानकारी है शायद शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शाह इरशाद भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए उनके पास चलते हैं। इरशाद, क्या कंफर्मेशन है आतिशज़दगी के इस वाक़े की? और दूसरी ये भी बताइएगा कि जो आग लगी थी क्या अब कंट्रोल में चीज़ें हुई हैं? नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ जो पहले कंफर्मेशन थी, नुकसान का तखमीना क्या उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन इस वक्त जो कहा जा रहा है कि आग ने एक बड़े इलाके को, जिसमें मकामी आबादी थी, उनके जो दुकानें वगैरह थी, वो सारी चीजें थी, क्या मुकम्मल तफसीलात आपके पास हैं? ये टाका मोहल्ला का एरिया है जो कि शोपियान टाउन में ही है। और आज जी 3 बजे रात एक जो है आग नमदार होता है और अचानक से ये इसमें 11 दुकानें जो है खाकस्तर हुए। तकरीबन आग जो है सुबह के 6 बजे उसको जो है बुझाया गया लोकल यहाँ लोगों की जानिब से। मगर मैं आपको बता दूं, अगर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी 2 ही ये जो फायर सर्विस गाड़ी है और एडिशनल जो है बिल्कुल पुलवामा से जो है फायर सर्विस यहाँ पे भंगाना पड़ा और तब जाके इस आग पे जो है काबू पाया गया। तब तक जो है जी 13 दुकानें खाकस्तर हो गए। मगर अगर नुकसान की हम बात करें, नुकसान ये बताया जा रहा है कि करोड़ों में हुआ है। और ये जो एरिया बिल्कुल रिहायशी एरिया और मेन टाउन में ही है, दुकान बड़ी एक लाइन है वहां पे। एक रात के 3 बजे ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जो है नमदार हुआ और इसमें से 11 दुकानें खाकस्तर हुए हैं। जी आसिफ, ये सिर्फ दुकानें या मकानात भी इन 11 में आप गिन रहे हैं? देखिए अगर हम इसमें छोटी एक मकान भी है जो कि पहले मंजिल पे है, उसमें भी जो है वो नुकसान हुआ है। मगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो दुकान के 11 के साथ साथ एक जो है छोटा मकान भी जो है इस जद में आ गया है। ताहम आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया कि अगर लोगों ने जो है हिम्मत नहीं की और यहाँ के लोकल जो आसपास के घर है या यहाँ के गांव के लोग है वो ताहम 3 बजे रात आ गए और उन्होंने इस आग पे जो है काबू पाया। मगर फायर सर्विस अमला उस पर ये उंगली उठी है कि उन्होंने जो है तकरीबन 2 घंटे के बाद वो यहाँ पे पहुंचे और तब जाके
उसके पहले जो है पुलवामा से भी जो है 2 गाड़ी तो फैसल शायद जो शायद है आया टाउन गया, में मगर आग लगी है, जहां हमारी जानकारी के मुताबिक फायर सर्विसेज जो है वो बड़ी जल्दी प्रोवाइड की जाती हैं। वजह क्या हुई, क्यों ताखिर हुई, इसकी कोई निशानदेही हो सकी है या सिर्फ इल्जामात है लोगों की तरफ से? टाउन के आसपास क्या कोई फायर स्टेशन नहीं है, अमला नहीं है, परेशानी क्या है? देखिए जहां से ये आग नुमूदार हुआ है वहां से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर दूरी पर ये फायर सर्विस का ऑफिस है। जी। और वहां से एक ही किलोमीटर दूर है, जबकि उनको फोन भी किया गया, ये लोगों का कहना है। लोगों का ये इल्जाम है कि हमने उनको फोन किया है और तब जाके 2 घंटे के बाद वो जो है स्पॉट पे पहुंचे। तब तक जो है 7 जो दुकानें वो खाकस्तर हुए थे। उसके बाद हमने पुलवामा जो है फायर सर्विस को फोन किया, वो तुरंत आ गए। और जब तक वो आ गए वो तब तक जो है 11 दुकानें खाकस्तर। मगर यहाँ पे ये सवाल निशाना उठता है कि 1 किलोमीटर दूरी पे जो फायर सर्विस अमला है वो क्यों नहीं आए स्पॉट पे। ये बिल्कुल यहाँ पे इस अच्छा, वक्त नुकसान सवाल का निशान कुल उठता है। तखमीना लगाया जा सका है? साजो सामान कुछ होगा घर के अंदर या दुकानों के अंदर, वो कितना था? और आग की कोई असल वजह मालूम हुई? ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग जो है वो आग लग गई है। और अगर हम नुकसान की मैंने पहले ही बताया कि नुकसान की हम बात करें, नुकसान तकरीबन जो है 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए बताया जा रहा है जो अंदर ही जो माल है। मगर जो प्रॉपर्टी का नुकसान भी उसका जो है तकसीमा हम नहीं लगा सकते। जिस तरीके से जी। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और कपड़ों का दुकान है, बेकरी का दुकान है, वो सब कुछ जो है खाकिस्तर हुआ है। जब ये आग लगी है तो चूंकि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है, कोई घर में था क्या? इस हवाले से अपडेट है और मुतासरीन तक इंतजामिया पहुंच पाई है? 3 बजे का टाइम था जब ये आग नुमदार हुआ है। उसके बाद जो है जो आसपास के घर है वो जाग गए। और जी। उसके बाद ही जो है मतलब पानी का उतना भी वहां पे मतलब पानी भी नहीं था वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो है महीनों में ड्राई स्पेल चल रहा है। खासकर मैं जिला शोपियान की बात करूँ तो जिला शोपियान में भी जो है ड्राई स्पेल चल रहा है और पानी की किल्लत थी वहां पे। उसके बाद ही जो है लोगों ने अपने घर से कुछ बाहर गिराया और उससे क्या होगा, उससे फायदा नहीं होगा। मगर जिस तब तक जो है बड़ी देर होगी जब तक ये जो है ये 11 दुकानें खाकर। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, तफसीलात फराहम करने के लिए। शोपियां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और बता रहे थे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मजीद इंतजामिया की जानिब से कोई इस मामले पर लबकुशाई की जाएगी तो आप तक तफसीलात पहुँचाई जा सकती हैं। फिलहाल इस वक्त जो इरशाद बता रहे थे 11 के आसपास दुकानें और कुछ मकानात जो इसकी जद में आए हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर पिक्चर क्लियर नहीं है।